हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन है और पिछले 10 साल से पूछे गए सभी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, सांची का स्तूप किसने बनाया था, बताइए दोस्तों। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न लगे सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर होगा अशोक। अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखा गया था वो पढ़ा गया। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, बताइए फ्रेंड। कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो राइट आंसर है समुद्र का पानी। समुद्र का पानी जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, अर्थात ऊष्मा जो होती है उसको बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करता है समुद्र का पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा संप्रेषण क्या कहलाता है, बताइए फ्रेंड। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा संवहन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, बताइए दोस्तों। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र रचित गया है या रचा गया है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है, बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 अधिकरणों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बताइए। तो राइट आंसर है पारा। पारा जो है वो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिया गया है, तरल पदार्थों में पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। पारा एक द्रव धातु है, इसका प्रतीक जो होता है Hg होता है। ठीक है, पारा एक अच्छा विद्युत चालक भी है। पारा का क्वथनांक जो होता है 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है। पारा का पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा होता है। यहाँ नेक्स्ट है, मरकरी Hg शब्द पारे के लिए ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मरकरी का जो Hg प्रतीक है वो किस शब्द से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, बताइए फ्रेंड। कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसे गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ओटन तुल्लन। ठीक है, ओटन तुल्लन को गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। झारखंड का एक पाइका है, एक क्या है दोस्तों, बताइए। लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, चित्रकला है, क्या है, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर रहेगा झारखंड का पाइका जो है वो लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल है, बताइए दोस्तों। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है कौन सा, बताइए। तो राइट आंसर होगा राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों बताइए। राइट आंसर है उसकी क्षमता जो होती है घट जाती है। ठीक है, क्यों क्यों घट जाती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फोकस दूरी जब बढ़ेगी तो उसकी क्षमता जो है घट जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि P बराबर 1/F होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसके विपरीत होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, यदि F की मात्रा बढ़ेगी तो P की मात्रा घटेगी। ठीक है, तो जब आप उत्तल लेंस को पानी में डुबो रहे हैं तो उसकी F की मात्रा बढ़ रही है जिससे P की मात्रा घट जाएगी, तो यहाँ उसकी क्षमता दी है तो क्षमता घट जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर 1/F होती है। ठीक है, F जो है फोकस दूरी होती है। जब एक लेंस को जल में डुबोया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर झुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चूंकि जल वायु से अधिक सघन माध्यम है, जल में प्रकाश का झुकना कम होगा,
परिणाम स्वरूप जल में फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार एफ का मान बढ़ेगा तो पी का मान घटेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? बताइए फ्रेंड, किस शासक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के मुताबिक सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताइए। तो राइट आंसर होगा जो संवेग है ना वो सदिश राशि है। ठीक है, और दाब, ऊर्जा, कार्य, ये तीनों सदिश राशि हैं, सॉरी अदिश राशि हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो संवेग है वो सदिश राशि है, और ये जो तीनों हैं दाब, ऊर्जा, कार्य जो है वो अदिश राशियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा, प्रत्येक परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे प्रश्न में चलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार दसराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? बताइए दोस्तों, दसराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? राइट आंसर होगा परुसड़ी नदी पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट, आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न। ऋग्वेद के अनुसार दसराज युद्ध भरतजन के राजा सुदास और 10 राजाओं पूरा युद्ध तुर्वास, अनु, द्रुह, अलिना, पक्का, यहाँ भलाना, शिव और विष्णुनी के समूह के बीच हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ नदी, किस नदी पर हुई थी? तो परुसड़ी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, दसराज युद्ध जो हुआ था वो परुसड़ी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महाबलीपुरम के पैगोड़ा किसके द्वारा बनाए गए थे? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा बनवाए गए थे? बताइए, चालुक्य के द्वारा कि पल्लव के द्वारा कि चोल के द्वारा कि चेर के द्वारा? बताइए। तो राइट आंसर पल्लव राजा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पल्लव के राजा कौन है ये भी देख लेते हैं हम, इंपोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है, 2 लाइन का है। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा पल्लवों द्वारा संरचित कला के साक्षी है। ठीक है, इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पर प्रथम रहेगा। ठीक है, इसका एक का मतलब प्रथम रहेगा। ठीक है, तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी राशि सदिश नहीं है, अर्थात इन चारों में से एक अदिश राशि होगी, वो कौन सी है आपको बताना होगा। तो बताइए फ्रेंड, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। यदि किसी धातु को खाना बनाने के बर्तन में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए उसकी? तो राइट आंसर होगा, सीधी सीधी बात है, अधिक होनी चाहिए। अधिक होगा तभी तो खाना जल्दी पकेगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? बताइए दोस्तों, मौर्य काल में एग्रोनोमाई, यहाँ पर दिया है एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो राइट आंसर होगा सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट गलत करके चलाते हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आता है और गलत करके चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा अवरक्त किरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य विकिरण का जो अवरक्त किरण है वो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों बताइए। राइट आंसर रहेगा दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमार संभव जो है वो एक महाकाव्य है और ये महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बताइए दोस्तों। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो राइट आंसर रहेगा बैगा जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, बताइए दोस्तों। भीलों के जो प्रसिद्ध लोक नाटक है उसका नाम क्या है, उसको किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों गंवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। गंवरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध लोक नाटक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बोन मैरो के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, कहीं कहीं बोन मैरो भी दिया होता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी परसेंटेज होती है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर है 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर रहेगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी या विटामिन डी, ये दोनों ही रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में काम करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में यहाँ पर विटामिन सी दिया है, तो विटामिन सी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी और विटामिन ई दोनों हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक के रूप में काम करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विटामिन सी दिया है, तो विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डेली लेकर आता हूँ और ये एसएससी टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।